हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, नमस्ते। रिया खाती ब्लॉग में आप सबका स्वागत है गाइस। और दोपहर का बज रहा है 1। आज है नवरात्रि, तो नवरात्रि की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और भगवान करे ये नवरात्रि आपकी ज़िंदगी में खुशियां लेके आए और मेरी ज़िंदगी में भी खुशियां लेके आए और सबके दुखों का अंत हो, मेरे दुखों का भी अंत हो। और आई विश की आपने नवरात्रि का व्रत रखा होगा, तो मैंने भी गाइस रखा है, मेरे हस्बैंड ने भी रखा है। छोटा बेटा गया हुआ है स्कूल और बड़ा बेटा सो रहा है, नाइट लगाता है वो साथ में ही। और घर का सारा काम हो गया है, तो आज लंच का तो कुछ भी है नहीं है। और झाड़ू पोछा भी मैंने सुबह सुबह ही कर लिया था, तो कुछ हल्के फुल्के से मेरे पेंडिंग काम पड़े थे वो मैंने पूरे किए हैं। और तो कुछ भी नहीं किया है, मूवी देख रही थी। और क्या कहते हैं कि अभी आपको पता ही है कि रात को खाते हैं, कई दिन में खाते हैं, लेकिन हम तो मतलब कि रात को 7-8 बजे तक ही खाते हैं। और मैं तो खाती हूँ आलू कुट्टू के आटे की रोटी। आप बताइए कमेंट में कि आप इस फास्ट में क्या खाते हैं नवरात्रि की। तो साथ में कर्ड भी ले लेते हैं और दिन भर हम कुछ नहीं खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह। और मिल्क मैंने ज़रूर सुबह पी लिया था कॉफ़ी डाल के। तो इस तरह से है जो मैंने अपना फर्स्ट नवरात्रा रखा है। आप भी बताना कि आप क्या क्या करते हैं नवरात्रों में। और हमारी भी यहाँ उत्तराखंडी कीर्तन मंडली है, कीर्तन होते हैं। लेकिन ये है ना कि वो मतलब कि घर भी दूर दूर हैं, लेकिन मेरा छोटा बेटा है, मैं उसके साथ नहीं जा पाती हूँ। और उसकी स्टडी भी होती है, उसका होमवर्क होता है, क्योंकि टीचर्स तो जो है ना टिक लगा के दे देती हैं कि ये करके लेके आना है, और करवाया नहीं होता है, वो खुद से ही करवाना पड़ता है। तो इस वजह से उसको समझाना भी पड़ता है, रीड भी करवाना पड़ता है, तो बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। वैसे ही उसको प्रमोट कराया हुआ है, आपको सबको पता ही है, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। जो भी भगवान का नाम होगा मैं घर बैठ के ले लूँगी। और जो हमारे आसपास घरों में कीर्तन होता है वहाँ तो मैं ज़रूर जाती हूँ, लेकिन दूर मुझसे नहीं जाया जाता, दूर दूर हैं घर यहाँ पे। और ये नहीं है कि मेरे पास स्कूटी भी है, स्कूटी से जा सकती हूँ, लेकिन बच्चे को लेकर इतनी धूप में किधर जाऊँ, मुझसे नहीं हो पाता। तो मैं क्षमा चाहती हूँ भगवान जी से। और अपना जो भी है मैं घर में बैठ के पाठ कर लूँगी, कीर्तन कर लूँगी, और जो भी है जैसा भी है मैं घर में रह के सब कुछ कर लूँगी। बट आप बताइए, आप भी कीर्तन मंडली में जाते होगे ना, आप भी कीर्तन मंडली का हिस्सा होगे। तो घर का सारा काम तो हो ही चुका है, मेरा कुछ नहीं है आज खास। तो आगे जैसे भी होगा मैं अपना क्लिप आपके साथ ऐड करूँगी, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। सो गाइस देखिए, नवरात्रों के दिनों में हमने खेतरी भी बोई है और जोत भी जलाई है माता की। और अखंड जोत हम तब जलाते हैं जब कलश की स्थापना करते हैं। और 9 नवरात्रों में अखंड जोत का मतलब होता है कि 9 नवरात्रों तक वो जोत आपकी बुझनी नहीं चाहिए, और उसका प्रॉपर से ध्यान रखा जाता है। तो हमने जो है अखंड जोत तो नहीं जलाई है, लेकिन खेतरी बोई है माता जी की। और जोत जो हम नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं वैसे ही जलाई है। और इस तरह से हमने जो है अपना नवरात्र का फास्ट रखा हुआ है। और आप भी बताना आप कैसे करते हो और आपके वहाँ में कैसे करते हैं, और मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट में। देख लिया आपने कि हम कैसे नवरात्रों की पूजा करते हैं। तो और मतलब कि विधि विधान से अगर की जाए तो पंडित बुला के कलश की स्थापना भी की जाती है। और जो है कि 9 अब मैंने देखा है रील्स वगैरह में कि गेहूं के दानों से 9 पिंड मतलब कि माता रानी के पिंड स्वरूप बनाए जाते हैं, फिर उनकी पूजा की जाती है। तो वैसा तो हमने कुछ नहीं किया है, बस मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम जैसे हर साल करते हैं वैसे ही किया है हमने। और अखंड ज्योत का ये है कि अखंड स्थापना करते हैं, कलश पूजन करते हैं, तब जाके मतलब कि अखंड ज्योत जलाते हैं, जो 9 दिनों तक जलाई जाती है। और हमने 9 दिनों की ज्योत नहीं जलाई है, हम नित्य प्रतिदिन जलने वाली ज्योत बाती ही करते हैं गाइस। और आप बताना आपने मतलब कि अखंड ज्योत जलाई है या फिर नित्य प्रतिदिन आप पूजा पाठ करते हो, वैसे ही किया है अपने नवरात्रों का पूजन। तो मेरे साथ शेयर जरूर करना और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आगे जैसा भी होगा मैं अपना क्लिप आपके साथ जरूर शेयर करूँ। इस लड्डू गोपाल जी आ चुके हैं। हेलो लड्डू गोपाल जी, हाय कर दो, इधर को आके करो, जय माता दी बोलो सबसे। लड्डू 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 जी का बैग मैंने उठाया हुआ है, लड्डू जी भाग गए हैं, उन बहन आई। लड्डू जी जय माता की बोलो, जय माता की, जय माता की बोलो, जय माता की। अच्छा, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की, जोर से बोलो, जय माता की। देखिए गाइस, जय माता की नहीं बोल रहा तब भी।
तो गाइस, आपके प्यार और सपोर्ट से और माता रानी की कृपा से आज मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और माता रानी ने कृपा चाही तो और भी ज़्यादा होंगे और आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तो मैं आगे बढ़ूंगी और अपनी नई नई वीडियो और जैसा भी मेरी रूटीन होगी लाइफ में वैसा ही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए, क्योंकि आपके प्यार और सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ और माता रानी का आशीर्वाद भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और माता रानी के आशीर्वाद के तो बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। सो गाइस, इसी तरह से मैं अपनी वीडियो लाती रहूँगी। तो अभी थोड़ा सा विराम लेना चाहती हूँ, तो नेक्स्ट क्लिप आपके साथ ऐड करूँगी। बनिए रहिए मेरे साथ, बने रहिए। तो गाइस, मेरे मन में ना काफी देर से थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था, मतलब कि तर्क वितर्क चल रहा था कि फास्ट वाले दिन कॉफी पीते हैं या फिर नहीं पीते हैं, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती हूँ। और फिर मैंने यूट्यूब में सर्च मारा तो पता चला कि कॉफी पी सकते हो आप। कॉफी में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं पाया जाता कि आप फास्ट वाले दिन ड्रिंक नहीं कर सकते कॉफी। तो मैंने अपने लिए कॉफी बना ली थी और स्टील के ग्लास में पी लिया, क्योंकि हम सबको पता है कि प्लास्टिक के कप में या फिर चीनी मिट्टी के कप में मतलब कि पिया नहीं जाता है, खाया पिया नहीं जाता है, तो स्टील के बर्तन ही यूज किए जाते हैं। तो गाइस, मैंने स्टील के ग्लास में कॉफी पी ली है। तो अभी जैसे कि मैं आज आपको दिखाऊंगी कि प्रमोट कराने से मेरे छोटे बेटे की स्टडी में क्या क्या फर्क पड़ा है वो आपको मैं दिखाऊंगी और उसका वर्क भी दिखाऊंगी। तो ब्लैक बोर्ड में जैसे कि वर्डिंग वगैरह लिखाई जाती है तो उससे अभी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रही नहीं, स्पीड नहीं पकड़ पा रही है, स्पीड नहीं बन रही उसकी, क्योंकि वो स्लो करता है और स्लो में क्या है थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। वैसे तो चलो जो भी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बनती है, क्योंकि सर ने बोला था कि मैं तो प्रमोट कर दूंगा कि आप करवा लोगे, तो मैंने उनको बोला था कि यस मैं करवा लूंगी। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि उसे मैंने कैसे इस मिस्टेक्स वगैरह से बाहर लेके आना है। तो ये थोड़ा सा मेरे पे ही है कि मैं कैसे उसको इम्प्रूव करती हूँ। तो चलिए, अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगी। अभी कार्टून देख रहा है तो मैं दिखाती हूँ कि जब उसको स्टडी करवाऊंगी तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मिस्टेक्स उसकी आ रही हैं प्रमोशन की वजह से। तो बने रहिए मेरे साथ और मैं अपने वीडियो क्लिप आपके साथ बनाती हूँ और दिखाती हूँ आपको। ठीक है, 4 बज गए हैं। मैं अब करवाती हूँ इसकी स्टडी और आपको दिखा रही हूँ कि जो इनकी डायरी में लिखा होता है इनको खुद ही लिखनी पड़ती है डायरी, लेकिन अभी ये इतना बड़ा नहीं हुआ है कि अपनी डायरी लिख सके, लेकिन धीरे धीरे लिखने की कोशिश करता है। इधर जो है इसने ही लिखा है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक्स वगैरह जो है मैम ने सही की हैं, क्योंकि मैंने ना इसको काम करवाना होता है तो फिर मुझे प्रॉब्लम आती है, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। तो अच्छा किया मैम ने आज थोड़ा सा इम्प्रूव करके लिख दिया उसकी मिस्टेक्स वगैरह। तो इस प्रकार से अभी मैं थोड़ी सी नोटबुक्स आपको और दिखाऊंगी इसकी। तो गाइस, ये है इसकी हिंदी की राइटिंग। आप देख सकते हो कि चलो हिंदी की राइटिंग तो ये है कि ना थोड़ा सा अक्षर जोड़ इसने सीख लिया था, कोई बात नहीं, इतनी सी प्रॉब्लम तो बनती है, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रमोट करवाया हुआ है। इधर देखिए आप, मिस्टेक निकली है तो गुड मिली है, उधर कितना क्लीन लिखा हुआ है तो कुछ भी नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं। और नेक्स्ट इसकी नोटबुक हम आपको दिखाते हैं पंजाबी की, जो कि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू सब्जेक्ट था और बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था इसके लिए। अब क्या है ना, इसको मैम ने फर्स्टली इसको ये दिया था ऊड़ा बनाने के लिए। जैसे हमारे हिंदी में अ होता है वैसे ही पंजाबी का ऊड़ा होता है। तो ऊड़ा तो इसने जो है बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाना सिखा दिया था। तो मैम ने इससे पूछा कि किसने किया है ये, तो मैंने यहाँ पे नोट लिख दिया था कि मैम जी सारा काम मेरे मुंडे ने किया ते धन्यवाद लिखता सीगा। ते उसके बाद मैम ने एड़ा ईड़ी ससा हाहा इसको इकट्ठा दे दिया था, तो वो भी इसने कर लिया था इजीली। और मैंने इसको जैसे मैं बताती हूँ ना इसको टेक्निक, वैसे उस टेक्निक से ये कर लेता है। उसके बाद मैम को पता नहीं क्या हो गया, उसके बाद मैम ने नेक्स्ट लाइन नहीं दी है, वो मैं खुद से घर में ही करवा रही हूँ। और इधर जो जैसे बिटवीन वर्ड आते हैं वैसे ही बिटवीन वर्ड का दिया हुआ है विचकार आने वाले शब्द। तो उसमें देखिए आप थोड़ी सी प्रॉब्लम इसको आ रही है, क्योंकि अभी इसने
कंप्लीटली उड़ाड़ा नहीं किया था, अभी हाहे तक ही किया था। तो इधर इसको अक्षर जोड़ भी इसके साथ ही चल रहे हैं और मैं घर में इसको रीड करवाती हूँ। बुक रीड करवाने की वजह से थोड़ा थोड़ा सा क्या है ये पढ़ लेता है। और मिस्टेक्स में चलो स्टार इसलिए दिए है क्योंकि बच्चा अभी न्यू है, इसके लिए सब्जेक्ट ये उड़ा आड़ा का, पंजाबी का। तो इस वजह से चलो ठीक है, मतलब कि फिर भी कर रहा है ना ये। नहीं तो ये अक्षर जोड़ तो इसको अभी बेचारे को अभी तो अक्षरों की पहचान ही नहीं हुई, तो अक्षर जोड़ दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो है अपना फर्स्ट का सिलेबस भी कवर करवाना है ना, इस वजह से जो है कि इसको अपना कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छी बात है, कंटिन्यू करते रहे ऐसे ही। और मैं थोड़ा सा इसको यूकेजी का जो भी है वो मैं करवा दूंगी, फर्स्ट का ये करता रहेगा। और साथ में ही इसको मैं बुक्स वगैरह रीड डेली करवाती हूँ क्योंकि जो भी डायरी में वर्क दिया होता है मैम का, तो वो उसके हिसाब से मैं इसको डेली करवाती हूँ रीड, ताकि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। स्किप हुई है उसकी क्लास। अब ये है कि ना मैम डायरी में जो वर्क लिखती हैं उन्होंने स्कूल में करवाया या नहीं करवाया हमें तो पता नहीं है, लेकिन डेट डाल के जो वर्क इसका घर के लिए देती हैं वो मुझे करवाना पड़ता है। तो डेली जब भी स्कूल से आता है इसका होमवर्क मैं ही करवाती हूँ। होमवर्क ये कर लेता है और जैसे जैसे मैं समझाती हूँ। अब देखिए, अब इसको पहले ना मतलब कि काउंटिंग थी, रिवर्स स्ट्रेट काउंटिंग वगैरह थी, तो अभी इसको ऐड के सम भी आ गए हैं, सब्ट्रैक्ट के सम भी मैंने इसको समझा दिए थे, तो इसने इजीली कर लिए हैं। और इसी तरह से मैं इसको साथ साथ के टेबल वगैरह भी करवाऊंगी। बहुत ज़रूरी है, टेबल सबको ही आने चाहिए, टेबल के बिना मैथ नहीं आता किसी को। तो टेबल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैथ का। तो ये रहा इसका हिंदी का वर्क, साउंड वर्ड करने थे, तो इसमें भी थोड़ी सी इसकी मिस्टेक है क्योंकि पिछली बार इसने ये साउंड वर्ड वगैरह तो सीख लिए थे। तो अभी इसको प्रॉब्लम आ रही है ना, अभी ये घूमा है फिरा है, तो धीरे धीरे से इम्प्रूव करेगा तो सही है। वैसे चलो ठीक है, 3 वर्ड वाले तो ये कर ही लेता है, बात आएगी तब जब 4 वर्ड वगैरह लिखेगा ना। तो देखिएगा ये देखिए, मैंने कहा था ना यहाँ से फॉरवर्डिंग इसकी शुरू हुई है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, पर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगी ताकि नेक्स्ट टाइम से गलती ना करे। और बुक्स वगैरह निकालो बेटा अपनी। तो देख सकते हो, चलो अभी तो ये है ना स्टार्टिंग है, इधर ये रहा इधर अभी तो क्या है ना इसकी स्टार्टिंग है, तो कोई बात नहीं है, अभी बहुत टाइम पड़ा है, इम्प्रूव हो जाएगा। और मैं हूं तो डरने की क्या बात है ना, है ना बच्चे। तो क्या होता है ना कि घर में माँ बाप को, पेरेंट्स को भी अपने बच्चे को स्टडी करवानी चाहिए। अब क्या होता है कि क्लास में 30 बच्चे होते हैं या 40 होते हैं, तो 1 बाय 1 करके तो बेचारे नहीं पढ़ा सकते। तो घर में हमें भी थोड़ा सा सेटिस्फाइड होना है कि जो इसको स्कूल में वर्क करवाया है क्या इसे आता है। तो मेरा तो यही पर्पस रहता है कि जो भी इसको वर्क स्कूल में करवाया जाता है मैं घर में एक बार इससे जरूर पूछ लूं और इससे सुन लूं। अगर तो इसको आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर जहाँ पे इसको कोई प्रॉब्लम आती है तो इसकी प्रॉब्लम जो है मैं सॉल्व कर देती हूँ इसको। बस मेरा जो मोटिव होता है यही होता है कि जो इसे नहीं आया मैं इसे सिखा दूं ताकि आगे जाकर इसको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बस मेरा पर्पस थोड़ा सा यही होता है कि, और रट्टा मार वगैरह हम करवाते नहीं है बच्चों को, बस यही है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए। और एक बार मैं इससे जरूर पूछती हूँ, बेटा क्यों नहीं आया आपको, मैडम ने नहीं करवाया आपको या फिर क्यों नहीं आया, तो ये मेरे को बता देता है कि ये प्रॉब्लम है, मेरे को मतलब नहीं समझ में आया और उन्होंने करवाया है, तो वो इसकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर देती हूँ। और बुक्स वगैरह है जो ये मैथ है, मैथ में जैसे फिल करवाए जाते हैं ना पेज, तो यहाँ भी ना पता नहीं अब इनको स्कूल में समझाते हैं नहीं समझाते मुझे नहीं पता है, लेकिन जो भी ये फिल करवाया हुआ है मैंने ही घर में इसको करवाया हुआ है क्योंकि बेचारे को पता नहीं था। और मैं पूछती भी हूँ कि आपको क्लास में करवाते हैं, तो ये बोलता कि हाँ करवाते भी हैं। करवाते हैं बेटा आपको, हैं समझाते होंगे ना, एक बार समझा देते होंगे, तो मैं फिर इसको अच्छे से बताती हूँ। जैसे कल ये वाला इसको दिया था ONE1 वाला, मतलब कि वहाँ पे फिल इन द करेक्ट पोजीशन लिखनी थी। तो बाकी
ये सम था जो टॉनी एंड मोनी वाला, इसको सारा समझाया मैंने अच्छे से, और सब्ट्रैक्ट के क्वेश्चन वगैरह भी इसको करवाए, सम वगैरह मैंने, तो वो भी सारा वर्क मैंने करवाया है इसको। आज देखती हूँ कौन सा, आज नहीं मिला बेटा आपको 12 पेज मिला है मैथ का? चलिए, मुझे तो मैथ बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना, तो मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि सबसे ज्यादा तो अपने बच्चों को ये बताइए कि आपकी परसेंटेज जो है कौन से सिलेबस से अप होगी, ठीक है ना। अब जो लेंथी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो तो चलो बच्चा कर ही लेता है कि डिक्टो तो नहीं कर पाता, लेकिन उसमें से ये है कि फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं बच्चों को। तो जो फुल मार्क्स आते हैं हमारे मैथ में आते हैं, ठीक है ना, ग्रामर में आते हैं। ये छोटे छोटे ट्रिक हैं, टॉपिक हैं जो अपने बच्चों को बताया करो, क्योंकि ये हमने ही बताना है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि इससे ही जो मार्क्स है अप होते हैं और परसेंटेज उसकी मार्क्स की अच्छी बनती है। और मैथ में लाने के लिए इनको टेबल जरूर सिखाओ अपने बच्चों को, ठीक है ना। टेबल काउंटिंग वगैरह इनको प्रॉपर तरीके से आनी चाहिए। अगर आपके बच्चे को टेबल इजीली तरीके से नहीं समझ में आता है तो आप उनको मतलब कि बहुत ज्यादा इजी ट्रिक से उनको टेबल सॉल्व करना सिखाइए। और मैंने जितना भी अपने बचपन में सीखा है, पढ़ा है, जो भी है, मैं अपने बच्चों के साथ सब कुछ शेयर करती हूँ। और उनको जो ट्रिक मैंने बचपन में सीखे हुए हैं वो ट्रिक इनको मैं हमेशा बहुत ही इजी वाले ट्रिक इनको बताती हूँ। और नेक्स्ट प्रोसेस मेरा यही रहेगा कि मैं अपने बच्चों को अगर नहीं आ रहा तो कोई डिफिकल्टी आ रही है तो उनको डिफिकल्टी ना आए और मैं इनको इजीली तरीके से सारा कुछ समझाऊं और करवाऊं, ठीक है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि ना हमें इजीली मतलब कि हमें भैया कई बार क्या होता है कि मेथड नहीं पता चलता मैम का ना, तो ये तो है नहीं कि मैम अलग अलग मेथड से समझाएंगी, तो उनका तो वर्क यही होता है कि जैसा सबको करवाया है वैसे ही करवाना है। लेकिन है ना, ये छोटे छोटे टॉपिक तो पेरेंट्स को ही बताने चाहिए, क्योंकि इतना कोई भी मतलब कि अपना जो है कि ना मास्टर डिग्री तो कोई भी नहीं देता, देखिए ना। ये अपने बच्चे को कैसा वैसे भी आजकल जो है कि कंपटीशन का टाइम, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, स्टडी लेवल में है या वर्क लेवल में है, किसी भी लेवल में है, वो बहुत ज़्यादा मतलब कि कंपटीशन बढ़ गया है। अपने कहीं ये ना हो कि कंपटीशन के चक्कर में जो है कि आपका बच्चा आपकी वजह से कहीं पीछे रह जाए। हमने सिर्फ उसको समझाना है, अगर बच्चा समझता है अपने ब्रेन के मुताबिक तो सही है, अगर नहीं समझता तो वो भी कोई चक्कर नहीं है कि आप उसको मारो डांटो, नहीं। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा प्यार से पढ़ाओ, क्योंकि बच्चे को जो है ना हमेशा प्यार से ही समझ में आता है, मार के डांट के नहीं समझ में आता। और कोशिश यही करो कि उसे इजी से इजी ट्रिक से समझाओ आप अपने तरीके से, ताकि बच्चा क्या है कि अपना पेपर भी सॉल्व करके आ जाए एग्ज़ाम में और उसका नंबर भी ना कटे और उसके नंबर भी प्रॉपर तरीके से आ जाए। मेरा बस मेन मोटिव यही है कि बच्चे को ईजिली तरीके से समझाऊं और कुछ नहीं है। रट्टा वट्टा हम नहीं लगवाते अपने बच्चे को, सिर्फ काम जो होता है घर का होमवर्क मिला होता है तो वही 1-2 घंटे लग जाते हैं मेरे को इसको बुक्स रीड करवाने में और रिटर्न करवाने में, और इसके बाद में इसको खेलने को देती हूँ बाहर और बाहर जाके खेलता है। कोई इस पे प्रेशर नहीं बनाया हुआ है मैंने, किसी चीज का प्रेशर नहीं डाला है, ना ही किसी चीज का बर्डन डाला है। बस वही है जो स्कूल का वर्क होता है, होमवर्क दिया होता है, वही मैं इससे करवाती हूँ। अदर वर्क मैं इससे मतलब कि नहीं करवाती हूँ, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपका बच्चा भी ग्रो करेगा, मेरा बच्चा भी ग्रो करेगा, क्योंकि एक बार तो हमें भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। बच्चे पे अब हम बेचारे को कुछ बताएंगे नहीं, वो कुछ करेगा नहीं, तो हम सबसे पहले है ना बच्चे का मन पढ़ो आपका, ना अपने आपके बच्चे का क्या मन है, मतलब कि उसके बच्चे से प्यार से पूछो कि बच्चा आपको क्यों नहीं आ रहा, सबसे क्यों नहीं आ रहा, कि क्या मैडम ने करवाया नहीं है या मैडम ने करवाया है, फिर आपको क्यों नहीं समझ में आया। ये सारे क्वेश्चन थोड़े से उससे पूछो, फिर उसके बाद क्या है कि उसे करवाओ, ठीक है ना। तो यही होता है पेरेंट्स का फर्ज। तो जितना रोल टीचर्स का होता है उससे भी ज्यादा रोल जो है अपने बच्चे की अच्छी पोजीशन बनाने में पेरेंट्स का भी होता है। ऐसी बात नहीं है, पेरेंट्स तभी थोड़ा सा डिसपॉइंटेड होता है कि वो अपना 100% दे रहा है और उसके बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, ठीक है ना। वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देते हैं और वो तो क्या ही कहेंगे, क्या ही पूछेंगे, लेकिन जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए पूरा एक्टिव है और ध्यान दे रहा है तो उसको ही थोड़ा सा डिसपॉइंटेड होता है, और कोई चक्कर नहीं है, और सब इजीली तरीके से मेरा बेटा कर लेता है, कोई बात नहीं है। ना इसको टेंशन दूंगी, ना मैं खुद टेंशन लूंगी, और इसको इजी मेथड से सब
सब कुछ समझाऊंगी, करवाऊंगी। तो बस मेरे ब्लॉग में आज ज़्यादा कुछ नहीं है ना। तो 4 बज गए हैं, मैं अपने बच्चे की स्टडी अब शुरू करवा देती हूँ। और एक चीज़ आपको बता दूं कि नवरात्रे शुरू हैं तो लंच का मेरा कुछ भी नहीं था आज प्रोसेस, ठीक है ना। बच्चे ने आके खा लिया है, बड़ा बेटा अभी तक आया ही नहीं है। तो लंच वंच तो हमने कुछ भी नहीं बनाया जो मैं अपनी वीडियो में डालूं। जितना भी था जो भी था मैंने अपने वीडियो के क्लिप्स छोटे छोटे बना दिए हैं। और पिछला जो संडे का ब्लॉग था वो मेरा बहुत ज़्यादा बड़ा था, अभी तो मैंने बहुत ज़्यादा कटिंग वटिंग करके डाला था, एडिटिंग करके। और मैंने घर आके भी बनाया था कि हम घर आ गए हैं, लेकिन वो क्लिप मैंने ऐड नहीं किया बीच में। और वहीं से जो पार्क में ही बोला था कि मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रही हूँ, वही वाला क्लिप डाल दिया था और घर वाला क्लिप नहीं डाला था, क्योंकि मेरा ब्लॉग है ना जो मतलब कि बहुत ज़्यादा बड़ा जा रहा था। अभी तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मैंने अपने ब्लॉग में नहीं डाली हैं। तो आप प्लीज़ है ना ऐसा मत सोचना कि मैं ब्लॉग इतना बड़ा बनाती हूँ, या जो आप भी समझ सकते हो कि संडे वाले दिन हम कितनी जगह गए हैं, कितनी जगह घूमा है। तो मैं यही कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें आपको दिखाऊँ, बताऊँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप ऐसा मत समझना और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखना। प्लीज़ आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसा भी होगा जो भी होगा मैं अपना वीडियो और ब्लॉग डालती रहूँगी, आप अपना प्यार देते रहिए। और मेरे पे माता रानी की भी ब्लेसिंग्स हैं, भगवान जी की भी ब्लेसिंग्स फुल है। मेरे आज 200 सब्सक्राइबर आज पूरे हुए हैं। सो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज पहला नवरात्रा था और महामाई ने मेरे 200 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए हैं। एक ही सब्सक्राइबर नहीं हो रहा था 3-4 दिन से, तो आज इकट्ठे जो हैं 4 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ गए हैं। और भगवान से यही दुआ प्रार्थना करूंगी कि आप बस जो भी है मेरे लिए अच्छा करोगे और अच्छा ही रहेगा मेरा जो भी है। गाइस इसके साथ ही मैं आपको अपना चेहरा भी दिखा देती हूँ और बता देती हूँ कि अभी मैं जो है अपने बेटे की स्टडी पे ध्यान देती हूँ और जो क्लिप मैंने बनाए हैं उनको ऐड कर लेती हूँ साथ के साथ ही। और अपना जो ब्लॉग तैयार करके 5-6 बजे तक अपलोड कर दूँगी। तो जैसा भी होगा जो भी होगा आप मेरा ब्लॉग देख लेना और अपना प्यार और सपोर्ट जैसा कि मैंने बोला है बनाए रखना। और आज बस इतना ही है रूटीन का, क्योंकि अब फास्ट शुरू हो गए हैं तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे ब्लॉग में। तो चलिए गाइस मिलते हैं नए दिन और नए दिनचर्या के साथ। मेरा बच्चा भी आपको बाय बाय बोल रहा है और मैं भी बाय बाय बोलती हूँ। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।